बिहार में नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ नाता तोड़कर सरकार गिरा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो विधानसभा भंग करने की बात भी राज्यपाल के पास रख सकते हैं। और इस बात को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ये सब तब हुआ है जब आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया। उसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं और भी तेज हो गई है। बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 25 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट की। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह ट्वीट ऐसे समय में किया गया है जब राज्य में जेडीयू आरजेडी के बीच में इन दिनों शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि दोनों ही दलों के बीच में अभी तक कोई भी बात खुलकर सामने नहीं आई है कि नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो सकते हैं या नहीं। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बात निकल कर आई है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें। अगर नहीं बने रहे तो वो विधानसभा भंग करने की बात भी कह सकते हैं। अब यहां पर पेंच इसलिए फंस रहा है क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में अगर जाते हैं तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार सीएम ही बने रहना चाहते हैं। आरजेडी की तरफ से उनके अनबन की खबरों के बीच में अब वो चाहते हैं कि वो उनसे अलग हो जाएं। और ये पेंच इसलिए फंस गया क्योंकि इस दोनों के बीच में नीतीश कुमार के पास अब रास्ता सिर्फ एक बचा है कि वो विधानसभा को भंग कर दें और फिर आरजेडी का सरकार गिरा दिया जाए। आरजेडी बीजेपी में जाएगी नहीं, ऑप्शन नीतीश कुमार के पास होगा, या फिर बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो बीजेपी को भी नीतीश कुमार को आपस में मिलाना होगा। हालांकि दोनों दलों के बीच में सियासी अटकलों की पूरी कहानी को समझिए। रोहिणी ने जो पोस्ट किया जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों को खटास को लेकर, उसमें संभावनाएं बढ़ गई। ऐसी संभावनाएं बढ़ी कि नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा करता है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखती हैं कि खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना, योग विधि का विधान कौन टाले जब खुद ही नियत में हो खोट। पहली पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को तैयार रहते हैं, बदतमीजियां निकालते रहते हैं। रोहिणी के इस पोस्ट को लेकर कई तरह की अटकलबाजियों का दौर जारी है और इसे अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश का बयान इससे पहले केंद्र सरकार ने जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए परिवारवाद पर सवाल उठाया था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा था कि वो परिवारवाद के खिलाफ थे कर्पूरी ठाकुर और हम इसकी लड़ाई कब से करते रहे। लेकिन बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगा कि नीतीश का बयान लालू प्रसाद यादव पर है, क्योंकि लालू के बाद तेजस्वी यादव उनका बेटा डिप्टी सीएम है। परिवारवाद की लड़ाई वहां भी फंसने लगी, जिसे लेकर अंदाजा लगाया जाने लगा कि आरजेडी पर निशाना साधा जा रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का बयान सुनिए। बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। हो जाता है ना जब परिवार जनता द्वारा चुन लिया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के दूं, लालू जी ने ऐसा तो नहीं है कि राजतंत्र है कि तख्त ताज रख दिया तेजस्वी जी के। इस व्यक्ति ने
पूरी प्रतिबद्धता के साथ मेहनत की और अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर के लाया, सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस बना के लाया। तो ये पूरे दक्षिण एशिया के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। परिवार तो बहुत होते हैं, हर परिवार के पीछे जनता तो नहीं खड़ी होती है। वहां लोकतंत्र की विजय होती है, वहां परिवारवाद की कहानी समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। पिछले कुछ समय से बिहार में आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते में दूरियां आने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही है। कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार ने कैबिनेट में फेरबदल किया तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया। चंद्रशेखर जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हें गन्ना उद्योग जैसा विभाग दे दिया गया। दूसरी चर्चा बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर जो हो रहा है उससे सबसे ज्यादा दर्द हमें हो रहा है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह स्वस्थ संकेत नहीं माना जा सकता। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा और उन्होंने इंडिया गठबंधन में मचे घमासान से खुद को ही दुख की वजह बताई है। और ये दुख का कारण समझ लीजिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा। 17 सीटें जेडीयू मांग रही है और 17 सीटें आरजेडी मांग रही है। 17 आरजेडी और जेडीयू को अगर मिला दिया जाए तो होता है 34 सीट। 3 सीट सीपीआई पहले से ही रिजर्व कर चुकी है और इसके अनुसार से देखा जाए तो 37 सीटें कांग्रेस के पास से 3 सीटें बचती है, जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि वो जो डिमांड रखे उसे पूरी किया जा सके। अगर ऐसा होता है और दूसरी तरफ यह भी बात है कि प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है उसे भी बनाने को लेकर नीतीश कुमार की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी इंडिया गठबंधन में पद नहीं दिया गया। इंडिया गठबंधन में संयोजक भी नहीं बनाया गया और ना ही इसकी चर्चाएं हुई। इसके बदले में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश कर दिया गया और यहीं से अनबन की कहानी की शुरुआत होती है और नीतीश कुमार के बीच में खटास हो गया। इंडिया गठबंधन से नाराजगी तो थी ही, दूसरी तरफ बीजेपी में जाने की बात भी हो रही थी और अब आरजेडी से अलग होकर बिहार में सरकार गिराने की बात भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं और वो भी आरजेडी से गठबंधन तोड़कर वो खेल करेंगे या फिर विधानसभा को भंग कराएंगे और सरकार गिरा सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।